हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी ने थंबनेल देखा है कि एग्जाम पीडिया की जो वार्षिकी करंट अफेयर्स आ चुका है, इसकी वजह हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो वार्षिकी करंट अफेयर्स में क्या होगा, पूरे आपकी साल भर की जो मध्य प्रदेश की करंट अफेयर्स और आपकी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स होती हैं, यहाँ पर सारी करंट अफेयर्स आपकी यहाँ पर कवर हो जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इस बुक को क्यों पढ़ना चाहिए, ये पहले माइंड में आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए। अगर आप किसी भी किताब को पढ़ने से पहले ये क्वेश्चन नहीं सोच पा रहे हो तो सबसे बड़ी गलती आप यही कर रहे हो। तो इस बुक को क्यों पढ़ना चाहिए, तो इसका रीजन ये है कि ओनली और ओनली ये फोकस किस पे करती है, एमपी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए फोकस करती है। मतलब कि जो इंसान जो चीज जिस फोकस पर बनाई जाएगी तो वो उस पर ज्यादा काम करेगी, सीधी सी बात है। तो इसलिए एग्जाम पीडिया मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए, मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स के लिए पावरफुल रामबाण इलाज है। मतलब कि एक दवाई खाओ, सारे दुख दर्द करंट अफेयर्स के दूर कर लो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन आज हमारे जो चैप्टर्स होंगे 9th और 10th चैप्टर लाएंगे। मध्य प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं के बारे में बात करेंगे। आज हम मध्य प्रदेश की योजनाओं के बारे में बात हम करेंगे। तो दो टॉपिक पर आज हमारी बात होगी जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी की ऐसी एग्जाम पास आता जाएगा, हमारी एक फुल वीडियो बनेगी जिसमें हम फुल वीडियो में क्या होगा, एक ही वीडियो में सारी की सारी किताब को हम वीडियो के माध्यम से आपके सामने रख देंगे। तो वो रहेगी थोड़ा फास्ट ट्रैक में, लेकिन अभी हम एक एक करके पॉइंट ऑफ व्यू पर करने वाले हैं बात। अब आपको अगर किताब को परचेस करना हो तो कैसे करेंगे, आपको सिंपल ही कुछ नहीं करना है। हमने लिंक दे दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के साथ ही आपको वेबसाइट पर चले जाओगे अमेजोन की। अमेजोन पर आप हमारी बुक को परचेस जरूर कर सकते हो वहां से, या फिर नियरेस्ट आपके कोई भी आपका बुक स्टोर है, आप वहां से एग्जाम पीडिया की बुक को ले सकते हो। शुरुआत करेंगे आज हम सबसे पहले मध्य प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं के बारे में। और मध्य प्रदेश में जो केंद्रीय योजनाएं हैं वो कौन कौन सी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना। अब ये धरती बाबा जो जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान जो योजना है, इसका प्रारंभ कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 2024 से केंद्र सरकार के द्वारा इसका जो है आरंभ हुआ। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जनजाति आबादी के लिए जो समान अवसर का सृजन करना, सामाजिक आर्थिक स्तर का विकास करना, बुनियादी ढांचे के सुधार और स्वास्थ्य शिक्षा आजीविका के क्षेत्र में ठोस प्रगति को करना इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। विशेष इसके कुछ इंपोर्टेंट है। अभियान के तहत मध्य प्रदेश के 19 जिलों में जनजातीय ग्रामीण हाट बाजार इसके तहत बनाए जाएंगे। अभियान के तहत मध्य प्रदेश में 50 ब्लॉक में 100 सीटों के लिए 2-2 छात्रावासों का आवास का निर्माण भी किया जा रहा है। अब देखो ये बुक क्यों इंपॉर्टेंट है और हम आज इसमें बीच में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब देखो एक टॉपिक है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना। अब इस योजना से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल सकते हैं, हमने सभी पॉइंटों पर बात कर ली। तो इससे आपको क्या निकला कि हमें किसी और जगह नहीं माथापच्ची करना है, हमें एक ही जगह पे पूरी चीजें मिल गई। समझ गया। दूसरी हमारी इस तरह की योजना है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना। पीएम श्री पर्यटन वायु जो ये सेवा योजना, इसका शुभारंभ की बात करें 13 जून 2024 को राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल से किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, पर्यटक गंतव्य तक कनेक्टिविटी को बेहतर करना। मतलब कि पर्यटक को आवाजाही में जहां तक कनेक्टिविटी है, उसके गंतव्य है, वहां तक के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ाना या बेहतर करना। इस योजना के तहत प्रदेश के 8 प्रमुख शहरों को शामिल किया गया है। अब शहर कौन कौन से हैं, तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, उज्जैन, सिंगरौली, खजुराहो को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। अब ये 8 शहर आप याद कर लो अपने माइंड में, जैसे आपको अपने घर के 8 सदस्यों के नाम हो, इसी तरीके से याद कर लो। क्योंकि एग्जाम में 3 ऑप्शन डालेगा शहरों का, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो इसमें शामिल नहीं होगा और उसी में आप फंस जाओगे। इसमें के तहत मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड एवं मिसर्स जेट सेवा एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम में 6 वर्ष का इसके साथ अनुबंध भी किया गया है। पहली फ्लाइट भोपाल, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली का शुभारंभ 13 जून 2024 से ही किया गया था। नेक्स्ट हमारी योजना आती है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। अब प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान क्या है, तो इसका जो प्रारंभ है 15 नवंबर 2023 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो विशेष रूप से जो कमजोर जनजाति समूह हैं, समुदाय हैं, बस्तियां हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचे में सुधार करना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, आजीविका के अंतराल को दूर करने समुदायों के लिए सामाजिक आर्थिक जो स्थिति है उसमें सुधार करना है। इसके कार्यक्रम के तहत अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के चिन्हित 24 जिलों में निवासरत बेगा, भारिया, सहारिया जनजाति को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण जो है उपलब्ध कराना इसका प्रमुख विशेष ध्यान रखा गया है।
नेक्स्ट हमारी योजना है अमृत धरोहर योजना। अमृत धरोहर योजना का जो प्रारंभ है जून 2023 में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? संपूर्ण देश के रामसर स्थलों की प्रकृति पर्यटन क्षमता का उपयोग करके स्थानीय जो समुदाय हैं, जो लोकल के समुदाय हैं, उनके लिए जो आजीविका के अवसर हैं उनमें बढ़ोतरी या वृद्धि करना। इस योजना के तहत 16 चिन्हित रामसर स्थलों में से 5 को पायलट प्रोजेक्ट के लिए भी चुना गया है। मतलब कि 16 जो रामसर स्थल हैं उनमें से 5 ऐसे होंगे जो पायलट प्रोजेक्ट में चुने गए हैं। अगर हम 5 प्रोजेक्ट की बात करें तो पहला है आपका सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा का, भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा का, चिल्का झील उड़ीसा का, सिरपुर मध्य प्रदेश का और यशवंत सागर मध्य प्रदेश का। 2 मध्य प्रदेश के हैं, अब ये दोनों आप लोग याद कर लो, सिरपुर मध्य प्रदेश और यशवंत सागर मध्य प्रदेश। हमारी नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0। इसका प्रारंभ 18 सितंबर 2021 को किया गया था। इसका उद्देश्य है गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्ति, उच्च महिला स्वास्थ्य की प्राप्ति करना। अब उज्ज्वला है तो कहीं ना कहीं क्या है, सिलेंडर के माध्यम से कोई बात हो रही है ना, तो गरीब महिलाओं को धुएं से मुक्ति के इसका उद्देश्य रखा गया है। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 2023। इसका जो शुभारंभ है 17 सितंबर 2023 को किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? भारत के प्राचीन शिल्पियों कलाकारों को संरक्षण करना, उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध कराना। इसके योजना का तहत देखा जाए तो 18 व्यवसायों के निर्माण में जो लगे कारीगर और शिल्पकार होते हैं उनको शामिल इसमें किया गया है। नेक्स्ट आती है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की बात करें तो जनवरी 2017 से इसको प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य है कि मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। जो माताओं की जो मृत्यु हो जाती है जन्म के समय, गर्भावस्था के समय, उसमें कमी लाना इसमें सबसे प्रमुख उद्देश्य है। इस योजना के तहत जो गर्भवती और धात्री महिलाएं होती हैं, पहले बच्चे के जन्म पर 5,000 रुपए की सहायता इसके तहत दी जाती है। इस योजना के तहत मातृ वंदना योजना के तहत जो क्रियान्वयन है मध्य प्रदेश में पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और इस योजना में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2023 तक 2013 के अंतर्गत इसको चलाया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, इसका प्रारंभ 2009-10 में किया गया था। इसका उद्देश्य कि अनुसूचित जाति जो बहुल गांव हैं उनको एकीकृत मतलब कि इंटीग्रेटेड विकास करना। इस योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के 47 जिलों के जनजाति बहुल जो 7,307 गांव हैं उनको चुना गया है। योजना के क्रियान्वयन अनुसूचित जाति बहुल जिलों में कम से कम 500 की आबादी वाले जो ग्राम हैं उनको अनुसूचित जाति की 50% जनसंख्या निवासरत में होता है। तो प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना हालांकि है तो पुरानी, 2009-10 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन चर्चा में काफी समय से ये बनी हुई है तो एग्जाम में आ सकती है। इसी तरीके की केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन मध्य प्रदेश की अगर हम स्थिति की बात करें तो केंद्रीय योजनाओं क्रियान्वयन में जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, स्वामित्व योजना, भारत नेट योजना, साइल हेल्थ कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, अटल पेंशन योजना, अमृत सरोवर योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। इसीलिए ये योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको याद कर लो। एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन होंगे और इसमें से 3 ऑप्शन प्रथम स्थान पर होगा, 3 योजनाओं के नाम, और चौथी योजना ऐसी होगी जो प्रथम स्थान पर नहीं हुई या मध्य प्रदेश में वो लागू ही नहीं हुई होगी। तो ऐसे आपको याद कर लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है पीएम ने मतलब कि मध्य प्रदेश में पीएम स्ट्रीट वेंडर जो है आत्मनिर्भर पीएम स्वनिधि के तहत पहले चरण में 8,30,000 लाख शहरी पथ विक्रेताओं को 827.85 करोड़ रुपए के कारण वितरित कर राज्य ने देश में पहला स्थान जो है वो प्राप्त किया हुआ है। योजना के कार्यान्वयन में मध्य प्रदेश पिछले 3 वर्षों में लगातार प्रथम स्थान पर रहा है और योजना में 101% से अधिक सफलता राज्य में हासिल की है। मतलब कि आप ये कहो 100% भी नहीं, 100% से ऊपर सफलता जो है प्राप्त की हुई है। कुछ परीक्षा के महत्वपूर्ण के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए कुछ तथ्य हैं, उनको हम एक नजर मान लेते हैं। केंद्र सरकार की प्रसाद जो योजना है, प्रसाद योजना से मां पीताम्बरा की नगरी को प्रदेश का प्रमुख धार्मिक पर्यटन जो स्थल बनाने की सुविधा संपन्न के लिए बनाया जाएगा। तो केंद्र सरकार ने कौन सी प्रसाद योजना, अब ये प्रसाद जो योजना से क्या होगा, मां पीताम्बरा की नगरी को प्रदेश के जो प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल है उनको सुविधा संपन्न इसमें बनाने की बात सामने आई है। दूसरा है राज्य शासन के द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग,
भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के अंतर्गत जो राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति है उस कार्यबल को 1 वर्ष के लिए मतलब कि 2025-26 के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना को राज्य स्तरीय अनुमोदन की समिति के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को बीमा कवर का लाभ जो है अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में मध्य प्रदेश में 9,50,000 जो आपके आवास हैं उनको स्वीकृत हुए हैं, जिसमें से 7,50,000 आवास जो है पूरे बन चुके हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिला खाता धारकों को प्रतिशत 50% से लक्ष्य के आपके 55.57 हो चुका है, मतलब कि ये लक्ष्य से भी क्या है ऊपर निकल गया है। दूसरा है प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश में अब तक 4.29 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बैंकिंग की सुविधाओं से लाभान्वित जो है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों से जुड़ी लक्षित जो बस्तियां हैं उनका जो प्रतिशत है 99.98% जो है हो चुका है। मतलब कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो सड़कों की जो बस्तियों से जोड़ने का लक्ष्य था लगभग अब देखा जाए तो 100% होने वाला ही है। नेक्स्ट योजना है कि प्रधानमंत्री जन मन कॉलोनी योजना के तहत पहली कॉलोनी शिवपुरी में बनाई गई और इसके माध्यम से कच्चे मकान में जो रहने वाले जनजाति परिवार थे उनको पक्के मैदान में बदला जा चुका है। मध्य प्रदेश में पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का भी संचालन प्रारंभ किया गया है। पीएम जनमन योजना के तहत देश की पहली सड़क जो है बालाघाट में बनाई गई है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सड़क कहाँ बनाई गई है? पहली बालाघाट में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मतलब कि उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में 9,50,000 जो आवास हैं स्वीकृत हो चुके हैं, जिसमें से 7,50,000 जो आवास हैं पूरे हो चुके हैं। राज्य को योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का द्वितीय पुरस्कार और कई विशिष्ट पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। पीएम स्वनिधि योजना के प्रथम चरण में 8,30,000 शहरी पथ विक्रेताओं को 827.85 करोड़ रुपए का जो ऋण है वो वितरित कर मध्य प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान को प्राप्त किया हुआ है। इंदिरा आवास योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पुनर्गठित कर 1 अप्रैल 2016 को लागू किया गया था और योजना के अंतर्गत 2022-23 एवं 2023-24 में मध्य प्रदेश क्रमशः 9,07,000 एवं 2,59,000 जो लाख आवास हैं वो पूर्ण किए जा चुके हैं। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में कुछ केंद्र की जो योजनाएं थी जो उनको लागू किया गया था या चलाई जा रही थी जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने उनके बारे में बात की है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी ही जा सकती हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। अब मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं तो थोड़ा ध्यान के साथ और ध्यान से आप लोग को देखना है जिससे कि आपके एग्जाम में आए तो आप उसको कर भी सकें। ऐसा नहीं है बस देख ली टाल दी समझ में नहीं आई, है ना। तो और वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना है जिससे 1 से 2 बार में आपको चीजें याद हो जाए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना है जिससे कि इसी तरीके की भी वीडियो आती रहेंगी तो आप लोगों को वीडियो तुरंत मिलती रहे, क्योंकि हमारी एक फुल वीडियो आएगी जो एग्जाम्स के पास में ही आएगी नजदीक, तो अब वो भी आप लोग देख पाओगे। 5 से 6 घंटे की होगी। पहली योजना है मध्य प्रदेश की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना। इसका प्रारंभ अप्रैल 2025 में ही किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, जो गौ पालक है एवं दुग्ध उत्पादन है उसको बढ़ावा देना है। पात्रता इसमें क्या रखी गई है, तो 3.50 एकड़ कृषि भूमि एवं डेयरी फार्मिंग में प्रशिक्षण देना। विशेष इसके तहत क्या योजना के अंतर्गत 25 दुधारी पशुओं की इकाइयों की स्थापना की जाएगी, मतलब कि 25 दुधारू जो पशुओं की यूनिट्स होगी उसको स्थापना की जाएगी। प्रत्येक इकाई पर 42 लाख तक की सहायता राशि भी प्रदान इसके तहत की जाएगी। सब्सिडी जो होगी 25 से 33% की दी जाएगी और एक हितग्राही को अधिकतम 8 यूनिट्स लगाने की पात्रता जो है वो इसमें प्राप्त होने वाली है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना वेरी इंपोर्टेंट है, अप्रैल 2025 में ही मध्य प्रदेश में चालू की गई है। नेक्स्ट है हमारी मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना। अब ई रिक्शा योजना क्या है, इसकी शुरुआत 3 मार्च 2025 को की गई है। इस योजना के अंतर्गत जो हितग्राही हैं उनको नवीन ई रिक्शा क्रय करने के साथ पुराने डीजल और पेट्रोल रिक्शा को पुनः सुसज्जित मतलब कि रेट्रोफिटिंग कर ई रिक्शा में परिवर्तित किया जाकर फायदा पहुंचाना इसका लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत जो है वो चयनित जो हितग्राही हैं उनको दीनदयाल जन आजीविका मिशन शहरी घटक में 4 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त व्यक्तिगत ऋण मतलब कि पर्सनल ऋण जो है वो प्रदान किया जाएगा। इसी के साथ हितग्राही को प्राप्त ऋण पर 8% का ब्याज अनुदान केंद्र सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से खाते में सीधा डाल दिया जाएगा, मतलब कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से।
मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना के लिए जो ऋण है 5% ब्याज अनुदान की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी और योजना का लाभ 18 से 55 वर्ष के जो हितग्राही हैं उनको यह मिलने वाला है। जो पूर्व में ऑटो रिक्शा संचालित कर रहा हो, इस योजना के तहत जो 27-28 तक इस योजना का जो है वो क्रियान्वयन वर्ष जो है वो जारी रहेगा, मतलब 27-28 तक ये इस योजना को जारी रखा जाएगा। तो जो भी व्यक्ति 18 से 55 वर्ष का है इस योजना का लाभ ले सकता है। मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना, जिसमें आपको डीबीटी के माध्यम से एक तरीके से कहो अनुदान मिल रहा है, सब्सिडी ग्रांट्स मिल रही है। 8% की ब्याज मुक्त राशि आपको केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, 5% की राशि आपको कौन दे रही है, राज्य सरकार के द्वारा वहन की जा रही है। तो आप इसको जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है हमारा वृंदावन ग्राम योजना। अब ये वृंदावन ग्राम योजना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मथुरा वृंदावन से संबंधित है ना। वृंदावन ग्राम योजना की शुरुआत 26 अगस्त 2024 को जन्माष्टमी के अवसर पर की गई थी, इसलिए इसका नाम वृंदावन ग्राम योजना है। इसका जो प्रारंभ है 3 सितंबर 2024 से किया गया है। इसका उद्देश्य है जो ग्रामीण विकास है उसको बढ़ावा देना है, आदर्श गांवों की क्या करना है, स्थापना करना है। इसके तहत गौशालाओं की स्थापना करना, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है, प्रमुख यही है इसमें, और किसानों की आय इससे बढ़ेगी, इसका दूसरा कारण हो गया। मध्य प्रदेश में कुल 313 ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक में एक ग्राम पंचायत इस योजना के अंतर्गत चुनी जाएगी और चयनित ग्राम पंचायतों का नाम वृंदावन जो ग्राम है वो रखा जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारी रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना। 3 जनवरी 2024 को इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है कि भाई एफपीओ के द्वारा जो फेडरेशन के माध्यम से श्री अन्न के लिए वैल्यू चेन विकसित करना, कोदो कुटकी की खेती में संलग्न जो कृषक हैं उनकी आय में वृद्धि करना। अब ये कोदी कुटकी जो है ना वो आपको इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। इस योजना के तहत जो प्रावधान है श्री अन्न, कोदो कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा, इस चीजों के उत्पादन करने वाले जो किसान होते हैं प्रति किलो 10 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी और यह राशि सीधे किसानों के खाते में अंतरिम की जाएगी। किस माध्यम से, डीबीटी के माध्यम से। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति क्विंटल 1000 रुपए का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के कार्य क्षेत्र की बात करें तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में होगा और इसकी अवधि जो है 2023-24 से 25-26 तक बनी हुई है। 5 अक्टूबर 2024 को मंत्रिपरिषद ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में 3900 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त सहायता राशि के रूप में स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। कुल लागत की बात की जाए योजना में तो 10.97 करोड़ रुपए लागत है। योजना के अंतर्गत मिलेट फाउंडेशन का जो पंजीयन है श्री अन्न प्रोत्साहन कंसोर्टियम ऑफ फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड से नाम से किया गया है। नेक्स्ट हमारी योजना है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त मिशन। अब भाई अगर आपने इसको छोड़ दिया ना तो समझ लो कि आपने बहुत सारी योजनाओं को ऑटोमेटिक छोड़ दिया। तो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया जो मुक्त मिशन योजना है वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी लगातार जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शहडोल से 1 जुलाई 2023 को इसकी शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य है कि जो आदिवासी आबादी है उसके बीच में सिकल सेल रोग से उत्पन्न जो गंभीर स्वास्थ्य चुनौती है उसका समाधान करना है। 2047 तक, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 2047 तक आजादी के 100 साल हो जाएंगे। सिकल सेल रोग को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। मिशन के अंतर्गत सिकल सेल एनीमिया से उन्मूलन के लिए भोपाल और इंदौर में सक्षमता केंद्र भी इसके द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट हमारी योजना है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। अब ये मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी, 4 जुलाई 2023 को की गई थी। इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके इसके लिए सीएम सीखो कमाओ योजना बनाई गई है। इसमें पात्रता क्या है, तो इस योजना में 12वीं पास, ITI, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट पात्र होंगे। योजना की पात्रता के लिए मध्य प्रदेश का निवासी होना जरूरी है, मतलब कि मैंडेटरी है। मुख्यमंत्री कमाओ योजना में 18 से 29 वर्ष के जो युवा हैं वो इसके लिए पात्र है। मतलब कि अगर आपकी एज 18 से 29 साल की है तो आप इसके लिए पात्र हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो फिर पात्र नहीं है। इस योजना में कक्षा 12वीं को उत्तीर्ण करने वाले बच्चों को 8000 रुपए, ITI उत्तीर्ण करने वाले को 8500 रुपए, डिप्लोमा उत्तीर्ण करने वाले को 9000 रुपए, स्नातक एवं उच्च शिक्षित वालों को 10,000 रुपए के रूप में सम्मानित राशि प्रदान जो है वो की जा रही है। युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध कराने के लिए 700 कोर्सेज भी यहाँ पर चयनित किए गए हैं। मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से 700 से ज्यादा कोर्सेज यहाँ पर चलाए जा रहे हैं जिससे युवाओं को नौकरी जो है वो मिल सके या रोजगार मिल सके।
नेक्स्ट आती है लाडली बहना योजना। अब ये मध्य प्रदेश में अगर आप हो, मध्य प्रदेश का एग्जाम दे रहे हो और अगर आपने इस योजना को नहीं देखा, समझ लो फिर आपने कुछ भी नहीं देखा। लाडली बहना योजना की शुरुआत नर्मदापुरम जिले में नर्मदा जयंती पर की गई थी 28 जनवरी 2023 को। योजना का प्रारंभ में बात करें, घोषणा तो 28 जनवरी 2023 को की गई, लेकिन योजना जो प्रारंभ है 5 मार्च 2023 से प्रारंभ हुई थी। 21 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की जो बहनें होती हैं, इस योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपए मिलने का इसमें प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में इसके तहत 1250 रुपए दिए जा रहे हैं और आगे चलकर संभावना ऐसी है 3,000 रुपए देने की घोषणा भी की गई है। विवाहित महिलाओं के साथ साथ इसमें कल्याणी, तलाकशुदा, परिपक्वता बहनों को भी योजना का लाभ मिलेगा। इस राशि का उपयोग बहनें स्वयं या परिवार की छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है कर सकती हैं। अब आप भी समझते हो 1,000-1,250 रुपए में होता कुछ नहीं है, महीने भर का दूध भी नहीं आता है देखा जाए ढंग से, है ना। लेकिन अब क्या है कि योजना के तहत मिलता है तो जो मिल रहा है वो ही बढ़िया है। 10 जून 2023 को इस योजना का लाभ मिलना प्रारंभ हो चुका था। योजना के क्रियान्वयन में शाजापुर जिले को प्रथम स्थान पर इसमें प्राप्त स्थान किया गया है। तो शाजापुर जिला इसमें क्या है, टॉप पर है। राज्य सरकार के द्वारा 60,831 गांव और शहरी वार्डों में लाडली बहना योजना का जो है वो गठन इसमें किया गया है। नेक्स्ट हमारी योजना है मुख्यमंत्री स्कूटी योजना। अब मुख्यमंत्री स्कूटी योजना जो है शहडोल से शुरुआत की गई थी 23 अगस्त 2023 को, और शासकीय जो स्कूल हैं उनमें 12वीं कक्षा में टॉप करने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको स्कूटी खरीदने के लिए उन्हें राशि जो है प्रदान की जा रही है। तो 12वीं कक्षा में जो टॉप करने वाली छात्र छात्राएं होती है उनको स्कूटी जो है वो दी जा रही है। नेक्स्ट आती है हमारी जल मंदिर योजना। अब ये जल मंदिर योजना का शुरुआत जो है 30 जनवरी 2023 से की गई थी। संबंधित जिला जो है बुरहानपुर जिले में भूजल स्तर में सुधार लाने हेतु जल मंदिर योजना की शुरुआत की गई है। जिले को जो घर रूफ टॉप हार्वेस्टिंग करवाते हुए वर्षा काल के जल का भूमि का संग्रहण करेगा वह जल मंदिर कहलाएगा। नेक्स्ट हमारी मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना। इसका जो प्रारंभ है 4 जनवरी 2023 से किया गया था। इस योजना के तहत भूमिहीन गरीबों को भूमि प्रदान करना मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना के तहत इसमें रखा गया है। जो जिसके पास भूमि नहीं है उनको सरकार की ओर से भूमिहीन दी जाती है, भूमि दी जाती है जिस भूमिहीन गरीब किसान है या भूमिहीन गरीब व्यक्ति है। नेक्स्ट योजना है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना। इसकी शुरुआत जो है 2022 से की गई थी। अनुसूचित जाति के समुदाय के युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए संत रविदास जयंती के अवसर पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना का प्रारंभ किया गया है। इस योजना को मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से संचालन जो है वो किया जा रहा है। नेक्स्ट आती है मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना। मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना की शुरुआत अगस्त 2022 में की गई थी। पेस्टिसाइड मुक्त फसल उत्पादन और मृदा स्वास्थ्य तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट आती है बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना वेरी इंपोर्टेंट है। इसकी शुरुआत 6 सितंबर 2022 को की गई थी। अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। संत रविदास स्वरोजगार योजना की बात करें तो अनुसूचित जो जाति वर्ग के युवा हैं उनको रोजगार के अवसर मिल सके, इसलिए संत रविदास स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई है। एक चीज ध्यान रखना है, मैंने अभी बात की थी बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना। बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना में किसके लिए? अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है। संत रविदास स्वरोजगार योजना में किसके लिए? अनुसूचित जाति वर्ग के लिए। तो आपको ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपकी संत रविदास स्वरोजगार योजना के तहत अनुसूचित जाति वर्ग के 18 से 45 वर्ग की आयु है, न्यूनतम 8वीं कक्षा को उत्तीर्ण किया है एवं 12 लाख रुपए तक की जो सीमा है उसके आवेदकों को उद्योग इकाई हेतु 1 लाख से 50,000 तक, सेवा या खुदरा व्यवसाय हेतु 1 लाख से 25,000 तक, परियोजना हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण एवं शासन के द्वारा 5% ब्याज अनुदान 7 वर्षों तक दिए जाने का प्रावधान जो है इसमें रखा गया है। मतलब कि ये कहा जा रहा है कि अगर आपने 18 से 45 वर्ष की आयु है, 8वीं कक्षा पास कर ली है, 12 लाख से आपकी सीमा आय कम है, तो आप कुछ उद्योग लगाने के लिए गवर्नमेंट से या बैंक के माध्यम से ऋण जो है वो ले सकते हो, जिसमें इंटरेस्ट आपको फ्री रहेगा। इस योजना के तहत विनिर्माण केंद्रित परियोजनाओं और सेवा उन्मुख योजनाओं को भी सहायता प्रदान की जाएगी। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। अब ये 2.0 प्रारंभ कब से की गई? तो 2 नवंबर 2022 से की गई थी। इसमें मध्य प्रदेश में सामाजिक बदलाव का जरिया बनी लाडली लक्ष्मी योजना की नए संस्करण को 2.0 का शुभारंभ 8 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था।
मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में जो 12वीं पास कर कॉलेज जाने वाली छात्राएं हैं उनको 25,000 रुपए हमारी तरफ से दिए जाएंगे। अब हर साल 2 से 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव के भी मनाया जाता है। तो एग्जाम में आ सकता है कि लाडली लक्ष्मी उत्सव कब मनाता है, 2 मई से लेके 12 मई के बीच में। मुख्यमंत्री लाडली बेटियों से लगातार संवाद कर सकें और लाडली ई संवाद ऐप का भी पोर्टल का जो लोकार्पण है वो किया गया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पंचायतों को लाडली लक्ष्मी पंचायत का दर्जा भी देने का ऐलान किया था और लाडली लक्ष्मी योजना का जो प्रारंभ है वो 1 अप्रैल 2007 को किया गया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आती है हमारी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। अब मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का जो शुभारंभ है 29 नवंबर 2021 को किया गया था गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, लेकिन जनसंपर्क पोस्टर पर बात करें तो 5 अप्रैल 2022 को किया गया था। इसके तहत नोडल विभाग कौन सा है, तो सूक्ष्म लघु मध्यम विभाग है, मतलब कि MSME विभाग के तहत इसको रखा गया है। इसमें क्या है कि युवाओं के लिए स्वयं का उद्योग सेवा और स्वरोजगार स्थापित कराना इसका उद्देश्य है। फिर वितरण की बात करें, प्रदेश के जो 18 से 45 वर्ष की अवस्था के न्यूनतम 12वीं पास के युवा हैं उनको इसका प्राप्त लाभ जो है दिया जाएगा। युवा जो निर्माण यूनिट लगाएंगे उन्हें 1.5 लाख रुपए तक की लोन प्रदान करने की योजना है। वित्तीय सहायता के रूप में वितरित ऋण पर 3% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज जो है वो अनुदान है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना को समाप्त कर प्रारंभ इसको किया गया था मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। तो मतलब कि बहुत सारी योजनाओं को समाप्त किया गया और उसके बाद इसको मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर लागू किया गया था। 12 नवंबर 2024 को MSME विभाग के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को प्रतिष्ठित स्कॉच ऑफ मेरिट में सेमीफाइनलिस्ट में क्या किया गया है, सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट हमारी आती है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। अब ये मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की शुरुआत जो है अप्रैल 2017 में की गई थी। इसका उद्देश्य है कि मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता जो है प्रदान करना। इसके अंतर्गत राज्य के उन मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता अभिभावकों को वार्षिक आय जो है 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होने के साथ उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, उनको ये इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत सरकार उन छात्रों की उच्च शिक्षा शुल्क का भुगतान करती है जिन्होंने मध्य प्रदेश राज्य बोर्ड से 12वीं कक्षा में 70% या उससे अधिक प्रतिशत के, CBSE बोर्ड में 12वीं कक्षा में 85% अधिक के प्राप्त जो अंक किए हैं। तो इसके तहत ये कहा जा रहा है कि जिस बच्चे ने क्लास आपका कौन सा 12th में मध्य प्रदेश बोर्ड से 70% या उससे अधिक, CBSE बोर्ड से 85% या उससे अधिक में प्राप्त अंक हासिल किए हैं, उनको उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाती है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना की शुरुआत वर्ष 2012 में की गई थी। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का जो वरिष्ठ नागरिक है उनका विस्तार किया जा रहा है, साथ ही इसमें अन्य धार्मिक स्थल भी जोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत 2024 से हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा की शुरुआत भी की जा रही है। नेक्स्ट आती है मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना की शुरुआत 27 सितंबर 2008 को की गई थी। प्रदेश में किसान आधारित जो रोजगार है उसके माध्यम से जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा, कृषि कार्य करते हुए दुर्घटना होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका लक्ष्य है। मध्य प्रदेश की कुछ अन्य योजनाएं हैं, छोटी छोटी योजनाएं, लेकिन इनको देख लेते हैं क्योंकि पुरानी नहीं है, 2021, 22, 23 ऐसी योजनाएं, तो ये इंपॉर्टेंट है। कुछ योजनाओं की बात करें जैसे मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना। अब मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत कृषकों को आंशिक अपंगता के लिए 50,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। स्थायी अपंगता के लिए 1 लाख रुपए एवं मृत्यु पर 4 लाख रुपए प्रदान की जाते हैं। साथ ही अंत्येष्टि के लिए 4,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता इसमें देने का प्रावधान किया गया है। दीदी वाहन सेवा योजना, इसकी शुरुआत मई 2020 में की गई। ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु इसके तहत योजना चलाई गई है। प्रसव मतलब कि जो प्रेगनेंसी होती है उस दौरान यहाँ पर महिलाओं को सहायता दी जाती है। वेद आपके द्वार योजना, वेद मतलब डॉक्टर एक तरीके से। वेद आपके द्वार योजना की शुरुआत 7 मई 2021 को की गई थी। इसका उद्देश्य है कि मोबाइल ऐप के माध्यम से लोगों को घर बैठे आयुष चिकित्सा की सेवाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। दूसरा है स्वराज अभियान। अब स्वराज अभियान की शुरुआत जो है 17 सितंबर 2021 से की गई है। इसका उद्देश्य गरीबों, महिलाओं, बच्चों, किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, अनुसूचित जातियों, जनजाति कल्याण के लिए इस योजना का उद्देश्य है।
तीसरी हमारी है, नेक्स्ट मतलब हमारी है विजन जीरो मध्य प्रदेश योजना। विजन जीरो का मतलब क्या है? 18 अगस्त 2021 को इसकी शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटना को रोकने और घायलों को जान बचाने के लिए सुरक्षित परिवहन प्रणाली पर आधारित विजन जीरो मध्य प्रदेश लागू किया गया है। नेक्स्ट है हमारी विद्युत प्रहरी योजना। अब विद्युत प्रहरी योजना की शुरुआत 8 अगस्त 2021 को ही की गई थी। विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार और राजस्व में बढ़ोतरी का प्रयास करना विद्युत प्रहरी योजना का लक्ष्य है। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट भी है, देवारण योजना। जुलाई 2021 में इसकी शुरुआत की गई। जो आयुष है उसको बढ़ावा देना और इसे रोजगार से जोड़ने के लिए इसको बनाया गया है। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, आयुष मंत्री श्री इंदर सिंह परमार ने देवरण योजना 2.0 के अंतर्गत एक जिला एक औषधि उत्पाद योजना को क्रियान्वयन के लिए प्रथम चरण में 5 जिलों का चयन किया था। समग्र कार्य योजना बनाकर आवश्यक क्रियान्वयन के निर्देश भी इसके तहत दिए गए हैं। महिला पुलिस वॉलंटियर योजना। महिला पुलिस वॉलंटियर योजना की बात करें, जून 2021 में शुरुआत की गई थी महिला अपराध को रोकने के लिए। स्वामित्व योजना की शुरुआत जून 2021 में की गई थी। जो ग्रामीण आवासीय क्षेत्र के लोगों हैं उनकी संपत्ति के अधिकारों को प्रदान करने के लिए स्वामित्व योजना नाम से ही छुपा है। अंकुर योजना की शुरुआत जून 2021 में 5 जून 2021 को की गई है। अंकुर योजना की शुरुआत, इसके तहत नागरिकों को मानसून के दौरान जो पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। जब मानसून आता है, मतलब कि 1 जून के बाद जब बारिश होने लगती है, तो उस दौरान अगर कोई व्यक्ति पेड़ लगाता है तो फोटो वगैरह निकालता है, उसके तहत एक ऐप भी उस ऐप पर अपलोड वगैरह करता है, तो उसको सम्मानित किया जाता है। जीवन अमृत योजना 28 अप्रैल 2020 को इसकी शुरुआत की गई। राज्य के नागरिकों को प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना शुरुआत किया गया है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत 3 अप्रैल 2021 को की गई है। दूध के उत्पादन उत्पादकता में वृद्धि किया जाना, प्रजनन क्षमता जो है उसको बढ़ाना और प्रजनन नेटवर्क को मजबूत करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम। मिशन ग्रामोदय कार्यक्रम की शुरुआत 18 मार्च 2021 को की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों की बुनियादी सुविधाओं का इसके तहत विस्तार करना है। स्टार्टअप्स परियोजना की शुरुआत 28 फरवरी 2021 को की गई। स्कूल शिक्षा विभाग की स्टार्टअप्स परियोजना केंद्र सरकार विश्व बैंक की सहायता से इसको है वो प्राप्त योजना है। मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना फरवरी 2021 में की गई। असहाय जो बुजुर्ग हैं और दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको घर पहुंच खाद्यान्न आपूर्ति, मतलब कि खाद्यान्न की सप्लाई करना, इसका मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना बनाई गई है। सांस अभियान। अब ये सांस क्या है? सांस अभियान की शुरुआत 5 फरवरी 2021 को की गई थी। जो नवजात शिशु में निमोनिया हो जाता है, उससे जो मौतें हो जाती हैं, उसको कम करने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्ण नाम है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। इसका पूरा नाम है सांस का। अटल भूजल योजना। अब अटल भूजल योजना 2020-21 से लागू किया गया है 2024-25 के लिए। अटल भूजल योजना की बात करें तो निम्न भूजल स्तर वाले क्षेत्रों में भूजल संरक्षण के लिए जन भागीदारी के माध्यम से भूजल में सुधार करना है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में 6 जिलों में टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, दमोह और सागर की 670 ग्राम पंचायतों में जल संसाधन वितरण को क्रियान्वयन करना इसका उद्देश्य है। राशन आपके ग्राम योजना। राशन आपके ग्राम योजना की शुरुआत 15 नवंबर 2021 को की गई थी। उचित मूल्य दुकानों से वितरित होने वाली जो राशन सामग्री वाहन है उनको जनजातीय वर्ग के उपभोक्ताओं तक पहुंच उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था। नेक्स्ट आती है ऊर्जा साक्षरता अभियान, जिसका नाम ऊषा भी कहते हैं। 5 नवंबर 2021 को शुरुआत की गई थी। 25 नवंबर 2021 को ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा स्रोतों को सही उपयोग, इस व्यय अपव्यय से अवगत कराना इसका उद्देश्य है। पंख अभियान। पंख अभियान की शुरुआत 24 जनवरी 2021 को की गई है। बालिकाओं के सशक्तिकरण और विकास में सहायता के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत पंख अभियान शुरुआत किया गया है। पंख अभियान की बात करें अगर, इसका पंख का फुल फॉर्म क्या है तो प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज एंड हेल्थ, इसका पंख का नाम है। तो पंख हर एक शब्द का एक मतलब है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या पता इसका फुल फॉर्म ही पूछ ले। समाधान योजना। समाधान योजना की शुरुआत नवंबर 2021 में की गई थी। राज्य शासन के द्वारा जो कोरोना महामारी के दौरान निम्न आय घरेलू उपभोक्ताएं थे उनके बिल भुगतान करने में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए उन्हें बिल भुगतान में राहत देने के उद्देश्य से समाधान योजना को लागू किया गया था। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना 11 नवंबर 2021 को शुरुआत की गई थी। ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को आवास प्रदान करना। कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव शुरुआत 7 मार्च 2022 को किया गया है। प्रदेश में शाला त्यागी बालिकाओं को पुनः अपनी शिक्षा नियमित करने के उद्देश्य से महिला बाल विकास विभाग द्वारा 7 मार्च 2022 से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान की जो शुरुआत है वो की गई है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 1 अप्रैल 2006 से लागू की गई है, 22 अप्रैल 2022 को इसको पुनः शुरू कर दिया गया, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में दी जाने वाली राशि की बात करें 51,000 से बढ़ाकर 55,000 रुपए अब कर दिया गया है। नेक्स्ट है संबल 2.0 योजना। संबल 2.0 कब की शुरुआत है? 16 मई 2022 को शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश में संबल योजना के तहत उन परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी जो अपने परिजन की मौत या अपंगता के कारण स्वयं को लाचार महसूस करते हैं। मुख्यमंत्री जन कल्याण सम्मान योजना की शुरुआत जो है वर्ष 2018 में की गई थी, लेकिन 16 मई 2022 को इसको रिन्यूअल वगैरह कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पादुका योजना। मुख्यमंत्री पादुका योजना के तहत चमड़ा कारीगरों, मोची कारीगरों को काम में निखार लाने के लिए प्रशिक्षण जो है वो किया जा रहा है। दस्तक अभियान, इसका उद्देश्य है कि बाल स्वास्थ्य और पोषण में वृद्धि हेतु अभियान के तहत 5 वर्ष तक की जो उम्र के बच्चे हैं उनमें बाल्यकालीन बीमारियों की पहचान करना और प्रबंधन करना, ताकि बाल मृत्यु दर में क्या आ सके, कमी आ सके। इसके लिए कौन सी अभियान चलाई गई है? दस्तक अभियान की शुरुआत जो है किया गया है। नेक्स्ट आती है ए हेल्प कार्यक्रम। ए हेल्प कार्यक्रम ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ए हेल्प कार्यक्रम इसकी शुरुआत 23 जुलाई 2022 को की गई थी। ए हेल्प जो समुदाय आधारित महिला कार्यकर्ता हैं उनको पशु चिकित्सकों को स्थानीय विभागीय कार्यों में सहयोग देने के लिए, पशुपालकों को उद्यमिता विकास के लिए ऋण लेने, आवेदन भरने, पशुओं के कान की टैगिंग को चिन्हित कर कर इनाफ पोर्टल पर दर्ज कराने और पशुधन बीमा की सहायता प्रदान इसके द्वारा की जाती है ए हेल्प योजना के तहत। युवा अन्नदूत योजना। युवा अन्नदूत योजना की जो उद्देश्य है मध्य प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। युवा अन्नदूत योजना के अंतर्गत उचित मूल्य की राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने का काम भी युवाओं को सौंपा जाएगा। देखो एक चीज याद रखना है, एमपी में रोजगार के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं युवाओं के लिए, तो आपको इनको एक नज़र अच्छे से मान लेना है। हो सके तो आपको इसके नोट्स भी बना लेना है क्योंकि एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट आएंगे। ग्रामीण इंजीनियरिंग योजना, इसकी शुरुआत 20 सितंबर 2022 को की गई थी। ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रशिक्षण जो है प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री जन आवास योजना। मुख्यमंत्री जन आवास योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2022 को की गई थी। इसके अंतर्गत वो लोग जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है लेकिन जिनके लिए मकान की आवश्यकता है उनके लिए मकान बनाने का काम मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसका नाम रखा गया मुख्यमंत्री जन आवास योजना। चैंपियन 90 योजना। चैंपियन 90 योजना क्या है? 5 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई। चैंपियन 90 योजना के शासकीय विद्यालयों के ऐसी जो एसटी विद्यार्थी होते हैं, मतलब कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विद्यार्थी हैं, उनके लिए व्यावसायिक अप्रोच के साथ व्यावसायिक कोचिंग भी मुहैया कराना इसका लक्ष्य है। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का कार्यक्रम। 15 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सीहोर जिले से मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम को शुभारंभ जो है वो किया गया था। घरेलू हिंसा सहायता कार्य योजना क्या है? घरेलू हिंसा सहायता योजना की शुरुआत 9 दिसंबर 2022 को घरेलू हिंसा से जो पीड़ित महिलाओं होती हैं उनको आर्थिक लाभ देने के लिए की गई है। मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक की शुरुआत 9 दिसंबर 2022 को की गई थी। इसका उद्देश्य है कि सुलभ चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना। भोपाल के गोविंदपुरा में मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री संजीवनी पॉली क्लिनिक का शुभारंभ जो है किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? भोपाल में, भोपाल के गोविंदपुरा में। तो मुख्यमंत्री कौन सा? संजीवनी पॉली क्लिनिक का शुभारंभ। ई रूपी योजना। ई रूपी योजना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी शुरुआत 18 अक्टूबर 2022 को की गई थी। डिजिटल पेमेंट को इसमें बढ़ावा देना है और ई रूपी योजना लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। अब ये मध्य प्रदेश का पहला राज्य ई रूपी योजना को लागू करने वाला है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य एक नजर मान लेते हैं। मंत्रिपरिषद ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए 3 योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करती है, जिसमें भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना, पूर्व मुख्यमंत्री भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंटैया मामा आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना इसमें शामिल है। तो अभी मैं आपसे ऊपर कह रहा था कि आपको रोजगार योजनाओं के लिए मल्टीपल्स योजनाएं चालू की गई हैं। तो अभी इसमें देखो मुख्य महत्वपूर्ण तथ्यों में आ गया कि बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना, टंटैया मामा आर्थिक कल्याण, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष योजना वित्त पोषण योजना है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत विद्यार्थी के पिता या पालक हैं वार्षिक आय 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए की स्वीकृति को प्रदान कर दिया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में निजी मेडिकल कॉलेज में 2017 में लागू मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना को संवैधानिक करार दिया। यह योजना सरकारी कॉलेज के साथ साथ निजी कॉलेजों में भी अब लागू हो चुकी है। नेक्स्ट आता है कि स्मार्ट पीडीएस 1 मई 2025 से लागू किया जाना प्रस्तावित है।
पीडीएस के सभी पात्र हितग्राहियों को ई-केवाईसी 30 अप्रैल तक करवाने के निर्देश दिए गए हैं। पार्थ योजना, पब्लिक आर्मी रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग एंड स्किल्स, इसके अंतर्गत प्रदेश के जो युवा हैं उनको सेना, पुलिस, सुरक्षा बलों में भर्ती हेतु शारीरिक और लिखित परीक्षा की तैयारी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यह योजना 9 जिलों में की जा रही है। कौन कौन सी है? भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, मुरैना, शहडोल, सागर, इंदौर, उज्जैन, ये 9 जिलों में प्रोजेक्ट पायलट की शुरुआत की जा रही है पार्थ योजना के तहत, जिसमें पुलिस आर्मी रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग एंड स्किल्स की शुरुआत किया गया है। 1 मई 2025 से जनसंपर्क वेबसाइट से इसको शुरुआत किया जा रहा है। 3.56 लाख डिजिटल आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन चुका है। किशोरियों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए मध्य प्रदेश में संचालित सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना को यूनिसेफ के द्वारा भी सराहा गया है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत 20,000 करोड़ रुपए का प्रोग्राम बनाया गया है। पशुपालकों को बिचौलियों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री सहकारी दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना 150 करोड़ रुपए मतलब 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना में 70 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को भी शामिल करने की घोषणा को कर दिया है। तो हमने यहाँ पर अपनी 2 चीजों पर बात की है। एक हमने बात की है किस चीज की? तो एक हमने बात की है मध्य प्रदेश में केंद्र की योजनाएं, ठीक है। एक हमने बात की है मध्य प्रदेश की प्रमुख योजनाएं। तो दोनों योजनाएं वेरी इंपॉर्टेंट थी, आपको पता होगा। अब इसी तरीके की हमारी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स होंगे जिसको हम कवर करेंगे और आपको पूरी की पूरी किताब आपको इस चैनल पर मिलेगी पढ़ने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। आपको फिर से एक बार बता दूं, वीडियो पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी किताब को परचेस करने के लिए। आप लिंक पे क्लिक करेंगे, किताब को परचेस कर लेंगे, पढ़ लेंगे। साथ में आप लोग क्या करेंगे, आपके आसपास जो भी बुक स्टोर है आपको वहां पर ही मिल जाती है किताब, ये वहां से भी आप लोग ले सकते हो। देखो पीडीएफ वगैरह के चक्कर मत पड़ना, वहां पर बहुत सारी चीजें इंसान हटा देता है, काट देता है, तो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं रहती है। तो चैनल पर बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।